आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 11.1 के पांचवें क्वेश्चन को देखेंगे। पांचवें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? चाप की लंबाई, और दूसरे वाले में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और तीसरे वाले में संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये हमें निकालना है। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम कैसा रहेगा? ये एक वृत्त है। इस वृत्त में बोल रहा है क्वेश्चन में कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये एक त्रिज्यखंड बना है। ये जो पूरा हिस्सा है ये त्रिज्यखंड है। इसकी जो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर है, और इसके बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का कोण बन रहा है? वो बन रहा है 60 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। तो पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है इसमें कि चाप की लंबाई निकालना है, दूसरे वाले में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और तीसरे वाले में वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमें ये तीनों फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे इस वाले क्वेश्चन के लिए। चाप की लंबाई जब भी हम निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। और वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मतलब कि हमें ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाने पर ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलता है। तो जो क्वेश्चन में पहले दिया गया है हम वो लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया गया है कि इसकी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितनी दी गई है? 21 सेंटीमीटर ये दिया गया है। और कोण थीटा बराबर कितना दिया है? 60 डिग्री ये दिया गया है। तो इसमें पहले वाले क्वेश्चन में इसको हल करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि चाप की लंबाई निकालिए। तो चाप की लंबाई निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? लिखेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। यहाँ पे लिखेंगे थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। इसमें हम मान रख देंगे। थीटा का मान ये दिया है 60, तो 60 बटे 360 गुणे 2। पाई का मान रख देंगे। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7। तो हमें यहाँ पे 22/7 रख देना है, और गुणे आर। आर का मान ये दिया है 21, तो 21 रख देंगे। अब इसे हल कर देंगे। जीरो से जीरो कट गया, छाई छाई 36, दो एक कम दो, और दो ती 6, 3 बार में कट गया। 3 सत्ते 21, और ये 7 से ये 7 कट गया। केवल क्या बचा? केवल 22 बचा। क्या बचा? 22। तो चाप की लंबाई हमारी क्या हो जाएगी? 22 सेंटीमीटर। अतः लिख देंगे, अतः चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। ये हमारा पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सॉरी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलता है। क्या निकालने के लिए बोलता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमें त्रिज्यखंड का निकालना है, तो हम यहाँ पे त्रिज्यखंड का निकाल लेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है हमारा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये होता है दूसरा वाला। ये वाला लगेगा इसमें, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसमें रख देंगे थीटा का मान कितना है? 60/360 गुणे पाई का मान 22/7 होता है, और आर दिया गया है क्वेश्चन में 21। तो 21 गुणे 21 कर देंगे। 21 गुणे 21 काट देंगे। जीरो से जीरो को छाई छाई 36, 7 से 3 बार कट जाएगा। 3 दूनी 6, 2 को 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22। केवल बचा 11 और 21। क्या बचा? 11 गुणे 21। जब 11 और 21 को हम हल करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 231। और चूंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, या वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। अतः अतः चाप
द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है? 231 वर्ग सेंटीमीटर है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन इसका लग गया। अब तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोलता है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो तीसरा क्वेश्चन को निकालते हैं। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है हमारा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में, त्रिज्यखंड के जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है उसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसमें हम मान रख के हल कर देंगे। थीटा का मान कितना दिया गया है, सॉरी हमने त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को इसके पहले ही हल कर चुके हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था? ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला था 231 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख देंगे 231, इतना लिख देंगे 231 माइनस, इसको हल करेंगे 1/2, वही आर का मान दिया है 21, तो 21 गुणे 21, और साइन थीटा है, मतलब साइन थीटा की जगह रखना है 60, तो साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। अब हम इसे हल करेंगे, तो हल करने में कितना मिल जाएगा? 231 वही रहेगा। इसे हल करेंगे तो ये हमें मिलेगा 21 का 21 से गुणा 441, ये √3 वही, और 2 में 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4। हमारे जो आंसर शीट है प्रश्नावली में, उसमें आंसर यही दिया गया है 231 माइनस 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा तीसरा आंसर हो गया। अतः लिख देंगे, अतः संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल 231 माइनस 441/√3, सॉरी 441√3/4 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार हमारा ये तीसरा क्वेश्चन इसका आसानी से लग गया।